हेलो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स का मीनिंग है कैसे हमारी बॉडी मूव करती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मेथड होते हैं मूवमेंट करने के, पार्ट्स होते हैं मूव करने के। तो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। हैव यू एवर सीन अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर और अ फिश स्विमिंग इन वाटर। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा या क्या आपने देखा है बर्ड को आकाश में उड़ते हुए, आसमान में उड़ते हुए, और फिश को स्विमिंग इन वाटर, पानी में तैरते हुए। यू आल्सो आर एबल टू मूव ईजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि यू आल्सो आर एबल, आप भी योग्य होते हैं, हम भी योग्य होते हैं, सभी योग्य होते हैं मूव करने के लिए ईजिली एक जगह से दूसरी जगह। मोर ओवर यू कैन डू दिस इन वेरियस वेज। तो आप यह ऐसा अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे वॉक करके, रनिंग करके, होपिंग कूद करके, स्किपिंग एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इवन व्हेन यू आर सिटिंग इन वन प्लेस, यहाँ तक कि अगर आप एक जगह बैठे हैं, यू कैन मूव योर हैंड्स, तो आप अपने हाथ को हिला सकते हैं, आर्म्स को हिला सकते हैं, लेग्स, टर्न योर हेड को हिला सकते हैं, और ब्लिंक योर आइज़, अपनी आइज़ को भी ब्लिंक कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ बॉडी एज अ होल और ऑफ बॉडी पार्ट्स इज़ एन इम्पोर्टेंट साइन ऑफ लाइफ। मूवमेंट ऑफ बॉडी यानी कि बॉडी का मूवमेंट, पूरी बॉडी, होल बॉडी, उसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट साइन है हमारी लाइफ का। वी कैन डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग वंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट प्लांट्स और एनिमल्स शो मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी मूवमेंट शो करते हैं। जनरली प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट। जनरली यानी कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट शो नहीं करते। एज अ होल एंड रिमेन फिक्स्ड इन वन प्लेस, और एक जगह वो फिक्स्ड रहते हैं। ओनली सम फ्लोटिंग प्लांट्स शो मूवमेंट विच इज़ ओनली ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन वाटर। कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स ही ऐसे हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, वो भी जब हम वाटर को डिस्टर्बेंस करें, यानी कि वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। डू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट। जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। क्या आपने ऑब्जर्व किया है इसमें से किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट्स। चलिए फर्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। यानी कि जो शूट सिस्टम होता है प्लांट्स का, वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि झुक जाता है, या लाइट जहाँ पर उसे रोशनी मिलती है वहाँ से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जो उसका शूट सिस्टम है। आपने देखा होगा अक्सर जो प्लांट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा थोड़ा है कि प्लांट्स नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने जितना लगा दिया पौधा वो उतना का उतना ही है, उससे कम घटता चला गया, ऐसा तो नहीं होता। तो प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है, और टूवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ उसका शूट सिस्टम बढ़ता है। सेकंड है मूवमेंट ऑफ रूट्स टूवर्ड्स सोयल एंड वाटर। जो मूवमेंट होता है रूट्स का वो किसकी तरफ होता है, यानी कि जहाँ पर उसे मिट्टी मिलती है रूट्स को, जड़ों को, और जहाँ से उसे पानी मिलता है तो वहीं पर वो फैलती चली जाती है। तो रूट्स का मूवमेंट किसकी तरफ होता है, मिट्टी और पानी की तरफ। थर्ड है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर ऑफ वाटर लिली, लोटस एक्सेट्रा। क्लोजिंग यानी कि क्लोज होते रहते हैं जो फूल हैं वाटर लिली के और लोटस के, और क्लोज होने के बाद ओपन होते रहते हैं, खुलते रहते हैं। अब जो लोटस का फूल है वो बंद हो जाते हैं उसकी लीव्स, और उसके बाद फिर वो ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे ही हैं। फोर्थ है क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग। यानी कि जो टच मी नॉट का प्लांट है, जो छुई मुई का पौधा जिसको बोलते हो आप, जिसका साइंस में नेम है मिमोसा, उसकी जो लीव्स होती है छूने के बाद, टच करने के बाद क्लोज हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। तो ये था प्लांट्स में मूवमेंट किस तरीके से होता है, कि प्लांट्स एक जगह पर रहते हुए भी मूवमेंट कैसे शो करते हैं। चलिए प्लांट्स डू शो मूवमेंट बट देयर मूवमेंट आर इन रेस्पॉन्स इन सम एक्सटर्नल स्टिमुली। प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन जो उनका मूवमेंट होता है वो कब रेस्पॉन्स करते हैं, जब हम उन्हें स्टिमुली यानी कि उनके अंदर कोई चेंजेस पैदा करते हैं या फिर आसपास कोई चेंजेस लाते हैं, जैसे कि सनलाइट, वाटर, टच एक्सेट्रा। मूवमेंट ए मोर ईजिली ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स। मूवमेंट जो हम देखते हैं वो ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर। दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स और कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ होल। हम उनके बॉडी पार्ट्स को मूव, जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं, चाहे वो एक जगह पर बैठे रहें। कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ होल, और वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीज़न। जो मूवमेंट्स होता है
वो अलग अलग रीजन्स के द्वारा होता है, जैसे कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए, यानी कि एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनका रीज़न होता है। रीज़न है वो खाने की तलाश में जाते हैं, शेल्टर अपने घर बनाने की तलाश में जहाँ उन्हें रहना है, या फिर सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है जैसा यानी कि उन्हें मौसम चाहिए वैसा जहाँ मौसम होता है वो वहाँ पर मूव करके जाते हैं। और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़, और अपने एनिमीज़ से, शत्रु से बचने के लिए मूव करते हैं। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, लोकोमोशन, यानी कि लोकोमोशन का हिंदी मीनिंग है हरकत। हरकत करना इसी को ही बोलते हैं, लोकोमोशन इसी को ही बोलते हैं, जब एनिमल से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है रीज़न के द्वारा, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए और एनिमीज से बचने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। ये बॉक्स देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो शो मूवमेंट। नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करते हैं, बट देयर मूवमेंट आर ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी, लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है वो कुछ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा और एनर्जी के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैंड ऑफ ए क्लॉक, ब्लेड्स ऑफ ए फैन, ए कार और बाइसिकल। ठीक है, तो कार हो चाहे बाइसिकल हो, चाहे आपकी हैंड वॉच हो, चाहे आपके फ़ैन के ब्लेड्स हो, तो ये सब चीज़ें मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, इन्हें सोर्स की ज़रूरत होती है, और सोर्स क्या है, एनर्जी। ठीक है, लाइट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, अगर इनमें करंट नहीं होगा, फ़ैन में करंट नहीं होगा तो उसके ब्लेड मूव नहीं करेंगे, या फिर अगर तेज़ हवा नहीं चल रही होगी तो उसके ब्लेड तब भी मूव नहीं करेंगे। तो कुछ फिज़िकल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस मूवमेंट्स स्टॉप व्हेन द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ रिमूव्ड। अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये जो इनका मूवमेंट है वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग भी मूवमेंट करते हैं किसके द्वारा, सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पेज निकालते हैं, पेज नंबर 109, जॉइंट्स। अब जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द वे, जॉइंट्स है, ऑब्जर्व द वे हाउ योर हैंड एंड लेग्स मूव। Why is it that we can move some of our body parts in all direction but some in one direction only? आपने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं भी किया है तो कर सकते हो कि आपके कुछ बॉडी पार्ट्स तो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। हैंड्स हो, लेग्स हो, सब मूव करते हैं। कैसे? ट्राई टू टच योर राइट शोल्डर विद द फिंगर्स। आप अपने राइट शोल्डर को फिंगर से टच कर सकते हैं, राइट हैंड से। नाउ ट्राई टू टच इट विद योर राइट एल्बो। अब आप राइट एल्बो को टच करें। कैन यू डू इट? क्या आप ये कर सकते हैं? वाई इज़ इट डैट वी कैन नॉट फोल्ड आवर अपर आर्म? तो क्या आप अपनी अपर आर्म को फोल्ड कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं एल्बो को, रिस्ट को, फिंगर्स को, एक्सेट्रा। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ ओनली वन लॉन्ग बोन। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें एक बहुत लंबी बोन होती है शोल्डर और एल्बो के बीच, वेयर एज देयर आर मोर देन वन बोन बिटवीन शोल्डर एंड फिंगर्स। और शोल्डर और फिंगर्स के बीच एक से अधिक बोन होती है, एक से ज़्यादा होती है। टुगेदर एट एल्बो एंड रिस्ट। ठीक है, और एल्बो एंड रिस्ट के लिए, यानी कि कोहनी और हमारी जो कलाई होती है वहाँ तक। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन कनेक्ट इज कॉल्ड ए जॉइंट। वो प्लेस जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है आपस में, उसको जॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा बोन कनेक्ट हो जाती है। दीज बोन्स आर अटैच टू ईच अदर। ये बोन्स आपस में अटैच्ड हो जाती हैं एट जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स, स्ट्रॉन्ग बैंड के द्वारा, ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड लिगामेंट्स। उसी को ही क्या बोलते हैं? जो टिश्यूज़ के द्वारा जो हमारी जॉइंट्स हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स बोलते हैं। टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए एंड अलाउ मूवमेंट, और मूवमेंट अलाउ करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। जॉइंट अलग अलग प्रकार के हैं, तो जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इमूवेबल। इमूवेबल मतलब होता है जो हम मूव ना करा सकें, वो जॉइंट जो हम मूव ना करा सकें, जो मूव ना कर सके, जो हरकत में ना आ सके, यानी कि जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड जॉइंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी कि जो थोड़ा बहुत स्लाइटली, यानी कि बहुत धीरे से, बहुत स्लोली मूव करा सकें, उसी को ही ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। थर्ड है मूवेबल जॉइंट, यानी कि जो अच्छे से मूव करा सकें, जिसके कुछ मेथड्स भी हैं।
3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मूवेबल जॉइंट्स को। तो मूवेबल जॉइंट्स पाइवट जॉइंट्स में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में और हिंज जॉइंट में। तो 3 पार्ट में मूवेबल जॉइंट को डिवाइड किया गया है। अब पढ़ते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट को हम फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं। दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। दे डू नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करता यानी कि परमिशन नहीं देता हमारी बोन्स को मूव करने के लिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। इन दिस जॉइंट द बोन्स आर इंटरलॉक्ड विद वन अनदर। इस जॉइंट में जो बोन्स होती हैं वो आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, यानी कि वो एक तरह से बिल्कुल टाइटली लॉक्ड हो जाती हैं, जो खुलती नहीं है, ठीक है, मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल द बोन्स ऑफ स्कल। अब जो खोपड़ी है, खोपड़ी की जो बोन्स हैं, स्कल की जो बोन्स है, द जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड द रेस्ट ऑफ द हेड, यानी कि जो अपर जो है यानी कि ऊपर का जो हमारा जबड़ा होता है उसके जॉइंट्स, और ऊपर जो हमारा हेड है, हेड के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उसके जॉइंट्स आपस में क्या होते हैं, बहुत जुड़े हुए होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, जो हम मूव नहीं करा सकते। नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, आल्सो कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी बोलते हैं जिसको, और प्लानर जॉइंट्स भी बोलते हैं। दे अलाउ ए लिटिल मूवमेंट ऑफ बोन्स, ये अलाउ कराता है बहुत कम मूवमेंट्स, लिटिल मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि जॉइंट्स ऑफ बैकबोन, रिस्ट एक्सेट्रा, यानी कि बैकबोन और रिस्ट का जॉइंट्स आप बोल सकते हो। बैकबोन आप जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको नीचे झुक सकते हो, फिर ऊपर उठ सकते हो, बस इतना ही मूव करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो रिस्ट होती है, कलाई होती है, उसको आप ऊपर नीचे या फिर राउंड शेप में घुमा सकते हो। बहुत धीरे से, बहुत स्लाइटली हम उसको मूव करा सकते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स को। थर्ड है मूवेबल जॉइंट्स। दीज अलाउ द बोन्स टू मूव फ्रीली, ये क्या करता है, बोन्स को, हड्डियों को मूव कराता है फ्रीली। दे कंटेन ए फ्लूइड फॉर स्मूथ मूवमेंट, ये कंटेन करता है एक फ्लूइड स्मूथ मूवमेंट के लिए, यानी कि जो हमारी बोन्स है, जो हमारे जॉइंट्स है, उसमें से एक फ्लूइड निकलता रहता है जो आसानी से शो कर सके मूवमेंट, आसानी से स्मूथली मूवमेंट हो सके बोन्स के अंदर, ठीक है। तो उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। सो दे आर आल्सो कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट, तो इसीलिए इसको साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स, और ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन रिंग, यानी कि इस पॉइंट में जो सिलेंड्रिकल, इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो रोटेट करती है रिंग में, यानी कि गोल गोल राउंड शेप में रोटेट करती रहती है। इट कैन आल्सो ट्विस्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और हम इसमें ट्विस्ट देखने को भी मिलता है हमें एक जगह से, एक साइड से दूसरी साइड। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइन आवर हेड इज़ ए पाइवोटल जॉइंट, जो ऐसा जॉइंट है वो हमारी नेक के अंदर और जो हमारे हेड, यानी कि हमारी नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट होता है वो पाइवोटल जॉइंट होता है। ड्यू टू दिस जॉइंट, इस जॉइंट के द्वारा वी कैन टर्न आवर हेड, हम अपने हेड को लेफ़्ट से राइट तरफ घुमा सकते हैं, एंड आल्सो बेंड आवर हेड, और हम अपने हेड को भी बेंड कर सकते हैं, झुका सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो किस जॉइंट के द्वारा, पाइवोटल जॉइंट के द्वारा। सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In this joint, the rounded head of one bone fits into the cup-like cavity of the other bone. इस joint में जो rounded head होता है, एक bones fit होता है, यानी कि rounded head यानी कि गोल, ठीक है, सर्किल में एक bones होती है जो fit होती है into the cup-like स्ट्रक्चर में, लाइक कैविटी ऑफ अदर बोन्स, ठीक है। तो अदर बोन्स की कैविटी होती है, जगह होती है। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर दिखा हुआ है, ठीक है। ये जो गोल सर्किल बनाया हुआ है इसको राउंड शेप में देखें, और बाकी अदर जो जॉइंट्स है उसमें कैविटी है, जैसे जो खाली स्पेस दिखाया हुआ है आपको। इट अलाउज रोटेशन इन ए कम्प्लीट सर्किल, ये अलाउ करती है एक कम्प्लीट सर्किल, यानी कि पूरा एक चक्कर अलाउ करती है, यानी कि हम इसको राउंड शेप में, सर्किल शेप में घुमा सकते हैं, एक कंप्लीट सर्किल बना सकते हैं। कैन मेक अ बिग सर्किल इन द एयर बाय मूवमेंट ऑफ योर आर्म, आप अपने आर्म से एयर में एक सर्किल बना सकते हैं। आवर शोल्डर एंड हिप जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ जॉइंट, और हमारे जो कंधे होते हैं और हिप के जॉइंट होते हैं वो एग्जाम्पल है इसी तरह के जॉइंट का, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जिसमें आपका आता है हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। These joint allow back and forth movement in one direction only, यानी कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी कि जो आगे और पीछे की तरफ मूव कर सके।
ठीक है, तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जो मूव कर सके उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। दे वर्क जस्ट लाइक हिंज ऑन द डोर्स एंड विंडोज़। ये वर्क ऐसे करते हैं जैसे जो हमारे डोर और विंडो में हिंज लगे हुए होते हैं, यानी कि जब हम उनको ओपन करते हैं और जब उनको क्लोज करते हैं तो वो आगे और पीछे की तरफ बैक एंड फोर्थ के डायरेक्शन में मूव करते हैं। आवर नीज जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। जो हमारे नी जॉइंट होते हैं और एल्बो जॉइंट होते हैं वो हिंज जॉइंट का ही एग्जाम्पल है, यानी कि बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है पूरा, देखिए। इसमें जो आपके जॉइंट के बीच में मतलब जो नेम पार्ट्स हैं उनके क्या नाम हैं, जैसे कि ये रेडियस है, उसके बाद ये उल्ना है, ये फिर से रेडियस है और ये ह्यूमरस है। ठीक है, ये नीज़ और एल्बो के जॉइंट है। ये नीज़ का है, घुटने का, और ये एल्बो का जॉइंट है। तो ये दिया हुआ है कि उसको क्या क्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स का डिसलोकेशन, एक जगह से हट जाना, यानी कि जो उनका स्थान है, जो जहाँ पर वो लोकेटेड है, स्थित हैं, वहाँ से डिसलोकेट हो जाना, अपनी जगह को बदल देना। एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, और हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाना। मैनी टाइम्स ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के द्वारा कई बार आपने देखा होगा। बोन्स गेट ब्रोकन, हड्डियाँ टूट जाती हैं, डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती हैं। द लिगामेंट जॉइनिंग द बोन्स गेट टोर्न एंड दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी जो बोन से जॉइनिंग होती है वो गेट टोन, यानी कि अपनी जगह से हट जाती है। एंड देयर कॉजेज ऑफ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, और ये कारण बन जाता है बहुत ज़्यादा दर्द का और स्वेलिंग का, सूजन का। देयर माइट बी इंजरी टू द बोन आल्सो, ये इंजरी कर देते हैं, यानी कि घायल कर देते हैं। इफ़ अ बोन इज़ ब्रोकन वी कॉल इट अ फ्रैक्चर, जब हड्डी टूट जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। हाउ डू द डॉक्टर नो विच बोन हैज सफ़र्ड इंजरी, कैसे डॉक्टर को पता चलता है कि जो हमारी बोन है वो सफ़र्ड कर रही है इंजरी से, यानी कि वो घायल है। दे स्टडी द एक्सरे इमेज ऑफ द कंसर्न पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि डॉक्टर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एक्सरे पर। ठीक है, एक्सरे कराते हैं और उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें बताते हैं कि हमारी कौन से बॉडी पार्ट्स में कहाँ पर चोट लगी है, कौन सी हड्डी टूटती है, कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। एक्सरेज पास थ्रू द टिश्यूज़ बट नॉट थ्रू बोन्स, एक्सरेज से जो यानी कि एक्सरे होती है वो टिश्यू से पास होती है, ना कि वो बोन से पास होती है, तो उसी से ही हम पता कर सकते हैं। देयरफॉर दे फॉर्म एन इमेज ऑफ द बोन्स, यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू के द्वारा वो एक इमेज बना देते हैं बोन्स की, हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं। बाय लुकिंग एट द एक्सरे ए डॉक्टर कैन लोकेट द बोन विच हैज़ सफर्ड इंजरी एंड एडवाइस अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यानी कि जो डॉक्टर हैं वो एक्सरे देखने के बाद हमें एडवाइस करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो इंजर्ड हो गई है, घायल हो गई है, और हमें अच्छी सलाह देते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस देते हैं अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए। स्टूडेंट्स, आज आपका इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, हाफ चैप्टर पढ़ेंगे, और आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट टर्म में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को कुछ समझ ना आए तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, और डिफ़िकल्ट वर्ड को नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसका आपको मीनिंग समझना है वो लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।